यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज्ञानुसार इसी तरह का कोई प्रसंग निवेदन कर रहे थे और ठन गई अवध पक्ष वालों में और मिथिला पक्ष वालों में, और अंत में फैसला सौंपा गया धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के हाथों में। तो उस समय की एक पंक्ति मुख से निकल गई थी, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। इसी में एक कड़ी आई, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, बोलो हरे हरे बरातिन की जय जय जय, बोलो हरे हरे बरातिन की जय जय जय, मेरे लाल लाल भांजे हनुमान जी मेरे लाल लाल भांजे की जय जय जय। स्वामी श्री करपात्री जी बीच में टोक पड़े, बोले हरे हरे की व्याख्या करो। दुल्हा कारे, दुल्हन गोरी, तो बराती हरे हरे कहे, बताना पड़ा। ये सामान्य अंग वाले नहीं है, दिव्य अंग कांति, जैसे सूर्य चंद्र की आभा विभा प्रभा कांति छिटकती है, ऐसे दुल्हा श्याम वर्ण के, उनसे नील अंग कांति छिटक रही है। वो नीलिमा कैसी है, आज तक कोई एक उत्तर नहीं दे सका। नील सरोरुह श्याम, नील नीरधर श्याम, नील सरोरुह नील मणि श्याम, उतर नहाए यमुन जल जो शरीर सम श्याम, और केकी कंठाभ नीलम, सब तरह की उपमाएं मिलती हैं। तो आखिर वो हैं कैसे? बोले ये आज भी कोई उनको देखे और शुरू से देखता आ रहा हो तो भी वो निश्चय नहीं कर सकता है कि उनकी नीलिमा मात्र इसी ढंग की है। अच्छा, तो नील सरोरुह श्याम, नील मणि श्याम, नील नीरधर श्याम, तो इनसे नील अंग कांति छिटक रही है। और श्री किशोरी जी से इनकी गोराई पीली स्वर्ण चंपा के रंग की है। गोस्वामी जी ने बरवे रामायण में वर्णन किया है, किशोरी जी गोरी है। कैसी गोरी है? बोले उनकी गोराई में कुछ पीतिमा भी झलकती है। वो पीतिमा कैसी है? तो इसके लिए बरवे रामायण की पंक्ति है, चंपक हरवा, स्वर्ण चंपा का हार श्री सिया जी को धारण कराया जाता है। तो चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुम्हलाय। जब कुम्हला जाती है वो माला, तो कुम्हलाने पर उसमें थोड़ी थोड़ी श्यामता झलकने लग जाती है। और जब तक कुम्हलाई नहीं होती है तब तक श्री किशोरी जी के श्री अंग की पीतिमा और उस चंपा के पुष्प की पीतिमा का ऐसा वर्ण सादृश्य है कि अलग से लगता ही नहीं है। स्किन कलर जिसको आप लोग कहते हैं, लगता ही नहीं है कि अलग से हार भी पहराया हुआ है। चंपक हरवा अंगमिल अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुम्हलाय। गोस्वामी जी की बरवे रामायण की पंक्ति है। अस्तु, तो श्री रघुनंदन के श्री अंग से नील अंग कांति एवं श्री किशोरी जी के श्री अंग से पीत अंग कांति। आज भी एक जगह नीला रंग का ट्यूब मरकरी और दूसरी जगह वहीं बगल में एक पीले रंग का मरकरी ट्यूब लाइट जला के देख लीजिए, दोनों की आभा मिलेगी तो नीला और पीला दोनों मिलकर के हरा हो ही जाता है।
तो वहां तो श्री किशोरी जी की श्री अंग की पीत कांति छिटक रही है, और यहाँ बोले कि श्री किशोरी जी की जगह पर गोरे लखन लाल जी हैं, इनके भी श्री अंग का रंग प्रायः वैसा ही है। तो ये मलिनिया कह रही है, थी मैं बिचरती बाग, जागे मेरे भाग, छवि हरियाली ते। पुष्प वाटिका में वृक्षों की पत्तियों की हरियाली तो हमेशा रहती ही है, हर जगह के वृक्षों की पत्ती में हरियाली, लेकिन आज की हरितिमा जो है वो कुछ और विलक्षण लग रही थी मेरे प्रियतम। मलिनिया माली से कह रही है, हाँ थी मैं बिचरती बाग, थी मैं बिचरती बाग, जागे मेरे भाग, छवि हरियाली थे, हरित किए वे श्यामल गोर, छवि हरियाली है, हरित किए वे श्यामल गोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर, अखियां जभी से जूटी, अति सुख लूटी, अखियां जभी से जूटी, अति सुख लूटी, अखियां जभी से जूटी, अति सुख लूटी, छटा निराली पे, छटा निराली पे, वारी में तो मदन करोर, छटा निराली पे, वारी में तो छटा करोर, छटा निराली पे, वारी में तो मदन करोर, छटा निराली पे, सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर, भोर का सपना है, इसलिए बहुत बढ़िया फलदायक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का सपना है, और स्वप्न में तो देख ही चुकी हूं और एक बार फिर जा रही हूं, जागृत में भी देखूंगी। अरे पगली, जिन्हें स्वप्न में देखा और जिस स्थल पर देखा उन्हीं को जागृत में भी और फिर तू प्रत्यक्ष भी देख लेगी। कहा कि मेरा हृदय कह रहा है कि वे ऐसे हैं कि जागृत में दिखाई, स्वप्न में दिखाई पड़े तो जागृत में भी दिखाई पड़ेंगे ही। और आपको भी परामर्श दे रही हूं कि मोद लखियाओ जाओ, विलंब न लाओ, मोद लखियाओ जाओ, विलंब न लाओ, मोद लखियाओ जाओ, विलंब न लाओ, किंतु सावधान, खाली हाथ मत जाना। तो प्रेम पियाली ले, प्रेम पियाली ले, रूप रस प्रेम पियाली ले, रूप रस छाकी भोज भोर, प्रेम पियाली ले, रूप रस छाकी भोज भोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर,
के चल पड़ी। कहा पागल हो गई है, सपने में जिनको देखा उनको जागृत में भी देखने के लिए दौड़ी जा रही है। कहा जा रही हूं और देखूंगी। ये तो माली और मालिन के घर की बात है। अब आइए सुंदर सदन में। नगर दर्शन करके आए, कुछ विलंब हो गया था। गुरु जी से सकुचते हुए क्षमा प्रार्थना पूर्वक बैठे। गुरु जी ने आज्ञा करी, लाल जी संध्या कर लो, सायंकालीन संध्या। संध्या करके सरकार विश्राम किए। रात्रि की इनकी विश्राम की मुद्रा भी आदर्श है। पहले गुरुजी पौढ़ेंगे, दोनों भाई दोनों चरणों की सेवा करेंगे। इसके बाद गुरुजी कहेंगे कि अब आप भी विश्राम करो। तो एक बार के कहने से नहीं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। जब रघुवर शयन करेंगे तो चापत चरण लखन। अब तक दोनों भाई गुरुजी के चरण संवाहन कर रहे थे और अब बड़े भैया का चरण संवाहन करेंगे छोटे भैया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। सप्रेम तो ठीक है, सभय क्यों, कहीं जोर का हाथ न लग जाए, जो आती हुई नींद कहीं उचट न जाए, इसलिए सभय सप्रेम परम सच पाए। परम सच पाए, इससे और अधिक संसार में कुछ प्राप्तव्य भी हो सकता है, औरों के लिए होता होगा, मेरे लिए तो परम सच पाए। ये तो सोने का क्रम रहा। बार बार रघुनंदन ने कहा कि भैया आप भी विश्राम करो, रात ज्यादा हो गई है। तो पुण्य पुण्य एक बार कहने से नहीं, पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवहु ताता। तब सोए नहीं, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। प्रभु के चरण कमल को भीतर तो रखते ही थे, प्रभु के चरणों की ओर उनके तलवे को, चरण के तलवे को अपने हृदय से चिपका करके पौड़ गए। ये क्रम है, बराबर अपने हृदय में ही रखते हैं। जब वैकुंठ में अथवा क्षीर सागर में भी रखते हैं तो अपने फेटा के भीतर ही रखते हैं, उससे बाहर इनको जाने नहीं देते। अपने फेटा के भीतर, अपने फणों के भीतर, अपने हृदय से चिपका करके रखते हैं। अस्त ये तो सोने का क्रम रहा। और जगने में लखन जी सबसे पीछे पौड़े और जगने में सबसे पहले उठे लखन। सोए होते तो जगे कहा जाता, लेकिन ये सोए नहीं थे, पौड़े थे, इसलिए उठे लखन। निश विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान। अरुण शिखा माने लाल चोटी वाले पक्षी की आवाज सुनकर, लाल चोटी वाला पक्षी मुर्गा। क्या जनकपुर में पोल्ट्री फार्म भी था, मुर्गे भी पाले जाते थे? नहीं, वहां स्वाभाविक, ये वन्य पक्षी स्वाभाविक ये निवास करते हैं, विहार करते हैं। अस्तु उठे लखन निश विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान। अब लक्ष्मण जी तो पीछे पौड़ने वाले, पहले उठ के बैठे हो गए। इसके बाद रह गए दो, उन दोनों में से गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु जी जग जाएं, अपने से जल भर लें कुआं से, अपने से शौच स्नान वगैरह कर लें। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के बाद लाल जी उठो, बहुत देर हो गई। ये महल का क्रम हो सकता है, लेकिन ऋषि आश्रम में सूर्योदय के बाद तक सोए रहना ये हमारी संस्कृति के
अनुकूल अनुरूप नहीं है। सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद तो हमसे पशु पक्षी बहुत अच्छे। सोकर खोने के लिए ये मानव शरीर नहीं मिला। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावय दिवाचार्थे है राजन कुटुंब भरणे नवा। इसी का भाव श्री कबीर जी कहते हैं, धिक्कार है रे सोने वालों, रैन गमाई सोई के और दिवस गवायो खा खा। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सोकर मत खोवो ये अमूल्य मानव जीवन। समय से जगो। समय से जग गए गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। ये मर्यादा है। केवल रस पक्षी ही अगर परोसता जाऊंगा आपके हृदय को थोड़ा गुदगुदाते हुए, तो सिद्धांत पक्ष और साधन पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा है समानांतर दिग्दर्शन होना चाहिए। इसीलिए थोड़ी ढिठाई करता हूँ, थोड़ा विलंब मंथर गति से चला करता हूँ। एक संत प्रवर अभी स्वामी श्री कृपात्री जी की कृपा पात्र थे। स्वामी श्री ईशानानंद जी श्री पशुपत बाबा के नाम से प्रख्यात थे। प्रथम समागम में उन्होंने मुझसे पूछा, क्या करते हो? मैंने कहा, कथा कीर्तन प्रवचन। दूसरा प्रश्न तड़ाक, किसको सुनाते हो? बड़ा गंभीर प्रश्न था, किसको सुनाते हो? सोचने लगा कि क्या उत्तर दूं। दुनिया को सुनाते हो? अभी मैं सोच रहा था क्या उत्तर दूं, तब तक तीसरा प्रश्न, कुछ अपने को सुनाते समझाते हो कि नहीं? बहुत गंभीर प्रश्न था। प्रवक्ता महानुभावों को ये जीवन भर के लिए एक सूत्र बन जाता है। हमको तो सूत्र मिल गया, कुछ अपने को सुनाते समझाते हो कि नहीं? अगर नहीं तो तुम धंधेबाजी में पड़े हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सौदेबाजी की बात नहीं है, ये हमारी खुराक है। यहां से लेकर के और यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां तक की हमारी खुराक है। खुराक दो तरह की होती है, एक शरीर की, एक आत्मा की। शरीर की खुराक, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। ये आत्मा की खुराक है। शरीर की खुराक चींटी से लेकर के हाथी और पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक के निवासियों को अपने अपने स्तर पर सब जगह मिलती है। शरीर की खुराक सबको मिलती है। सूअर कुत्ते भी गंदगी के ढेर पर घूम घूम कर अपनी खुराक जुटा लेते हैं, तो लेकिन आत्मा की खुराक मानव को मिलती है। मानव में भी मानवता संपन्न मानव को मिलती है, जिनकी भूख जगी होती है, जिनको रुचता है, जिनको पचता है, उनकी ये खुराक है। इसके बिना 10 दिन हम भोजन न पावें तो शरीर कमजोर हो जाता है। इसी तरह से यह आध्यात्मिक खुराक अगर न मिले 2 दिन 10 दिन, तो आत्मा में कमजोरी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, जिसको आत्म पतन कहते हैं। जिसके अभाव में साधन साध्य पक्ष के खुराक के अभाव में आज मानव से मानव भयभीत है। बाप बेटे में कलह है, पति पत्नी में तलाक की नौबत है, राजा प्रजा में क्रांति की आवाजें जहां तहां सुनाई पड़ती हैं। अगर ये खुराक मिलने लग जाए, इस पर ध्यान देने लग जाए, तो हम में कमजोरी नहीं रह जाएगी। हम दोनों तरह से सुडौल होंगे। अस्त तो हमारे संतों की आज्ञा है,
भैया ठोस पदार्थ, लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी हम पत्तल पर भी परोस सकते हैं, लेकिन रस तरल पदार्थ होता है, पत्तल पर नहीं परोसा जा सकता है। इसके लिए गहरा बर्तन चाहिए। अरे सोने चांदी का नहीं हो तो मट्टी का ही सही, कुल्हड़ सकोरा सही, लेकिन गहरा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, धुला पूछा होना चाहिए, और तब उसमें रस परोसा जाएगा तो टिकेगा, लाभ पहुंचाएगा। तो गुरुजनों की आज्ञा है, केवल रस ही रस मत परोसना, जब जैसी आवश्यकता हो बीच बीच में कुल्हड़ सकोरा भी, गहरे पात्र भी परोसते चलना। आइए। उठे लखन निशिविगत, सुन अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। जगने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी सामाजिक विद्यमान की दुर्वस्था देखकर कथा के साथ साथ व्यथा भी निकल आती है। जगते जगते राघव क्या करते हैं? बेडिट्टी नहीं मांगते, अखबार आया कि नहीं इसकी तलाश नहीं करते हैं। जगते ही जगते हमारी संस्कृति कहती है राम राम ते सुमिरण कीना, और जगने के बाद सकल शौच करी, विधिवत शौच स्नान, सकल शौच करी, यहीं से मानस की फुलवारी का शुभारंभ होता है, प्रसंग का। पुष्प वाटिका श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध का बहुत महत्व बताया जाता है। दशम स्कंध में भी रास पंचाध्यायी कहते हैं, जैसे हमारे शरीर में पंच प्राण होते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत रूपी श्री विग्रह में रास पंचाध्यायी पंच प्राण है। उसमें भी गोपी गीत मध्यवर्ती हृदय भाग है। ऐसे ही रामचरितमानस में बालकांड की पुष्प वाटिका ये हृदय भाग है रसिकों का। श्री हमारे बक्सर वाले गुरुदेव तो कहा करते थे, श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ में खुलासा किया है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी ही श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। क्या गरज थी, क्यों उन्हें अवतरित होना पड़ा? वाल्मीकि रामायण क्या है? रामस्य चरितम महत नहीं, नाम रामायण जरूर है, लेकिन कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, इसमें सीता का महान चरित्र है, सीता के चरित्र की महानता का इसमें निरूपण है। तो उस वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ वर्णन किया था। अब कमी क्या थी, क्यों उन्हें श्री तुलसीदास जी के रूप में दोबारा आना पड़ा? एक तो ये कि संस्कृत भाषा के प्रति यहाँ के फारसी पढ़ने वाले भले तेल बेचना पड़े, नौकरी चाकरी की दृष्टि से पढ़े फारसी फिर भी बेचे तेल, देखो भाई कर्म का खेल। तो उन दिनों में संस्कृतज्ञता का अभाव हो गया था, इसलिए हनुमान जी दुबले होने लगे थे। कथा ही इनकी खुराक है। हनुमान जी ने प्रभु से निवेदन किया, मेरी खुराक कम हो गई है सुलभता में, और मैं इसके बिना दुबला होता जा रहा हूं। आपने कहा था कि कथा मिलती रहेगी, बोले कथा तो बहुत है, कहा कि लेकिन संस्कृत वांग्मय में है, और संस्कृत के जानने वाले लोग अब अकड़े बैठे हैं। इतनी दक्षिणा रोज की तय कर लो, दे सको तो मुझे बुलाओ, और नहीं तो अपने घर रहो। अब पंडित जी आपकी रामायण को दीमक चाट जाएंगे, कहा कि दीमक से चटवा लेंगे, लेकिन जब तक पर्याप्त दक्षिणा नहीं मिलेगी तब तक तुमको नहीं परोसेंगे। तो जनता भी गरीबी का अनुभव कर रही थी। अब हनुमान जी दुबले होते जा रहे थे।
हनुमान जी की ये खुराक है, तो प्रभु से अर्जी पेश की, नाथ मुझे मेरी खुराक का प्रबंध करिए। कहा कि वाल्मीकि को भेज रहा हूं। अब तुलसीदास बन करके लोक सुलभ भाषा में रसहीन गिरा थी सिर धुनती, सरस्वती भी हाय हाय कर रही थी। क्यों? कोई किसी बात, कवि लोग कभी किसी बादशाह का गुणगान करने में लगे हैं, कभी किसी बेगम का बखान करने में लगे हैं, तो सरस्वती को पश्चाताप होता है। मैं इसके आवाहन पर, इसकी कलम पर, इसकी बुद्धि में, इसकी जिह्वा पर, इसके कंठ में मैं आकर प्रवेश कर तो गई इस आशा से कि ये भगवत गुणगान करेगा, लेकिन ये अभागा तो बादशाहों और बेगमों का यश गा रहा है। मैं बेकार दौड़ करके ब्रह्मलोक से लौट के आई। मानस की पंक्ति है, भगति है विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हनुमान जी को खुराक के भाव में पछताना पड़ रहा था, और सरस्वती को भगवत गुणगान के बजाय प्राकृत जन गुणगान में लगे हुए कवियों के नाम पर सिर पीटना और छाती पीटना पड़ रहा था। इसी बीच में प्रभु ने रिपोर्ट किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को, आप सर्व सुलभ लोक भाषा में समस्त वेदों का, पुराणों का सारतम भाग परोसो, जिससे कि घरे रहे पंडित लोग अपनी अपनी पुस्तकों को चटवाते रहे अपनी अलमारी में दीमकों से। लेकिन अब जब लोक भाषा में आप मानस दे दोगे तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में, कमरे कमरे में मंगल भवन अमंगल हनुमान जी को खूब खुराक मिलेगी। लो कितना लोगे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हनुमान जी लूटने लग गए, समेटने लग गए रस को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में महर्षि वाल्मीकि को ही आना पड़ा है। उनके अवतरण का एक औचित्य तो जन समुदाय तक श्री रामचरित पहुंचाना, और दूसरी बात हनुमान जी को खुराक देना, और तीसरा भाव हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लंका के निशाचरों का और निशाचरियों का इतना विस्तृत वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि पढ़ते पढ़ते मन घबरा जाता है। नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हम पुष्प वाटिका में, बोले लंका के निशाचरों और निशाचरियों का दुराचार और उनकी अनीतियों का इतना खुल्लम खुल्ला और इतना विस्तृत वर्णन किया। और हमारे मिथिला प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में आपने एक पन्ना भी खर्च नहीं किया, कतिपय श्लोकों में वर्णन करके भाग गए। क्यों? कहा कि ये सबके सामने रखने की वस्तु थी, थोड़े इसको सार्वजनिक बनाना मुझे पसंद नहीं आया। ठीक, गोपनीयता इसकी आवश्यक थी। कहा कि अब कलियुग में, भले कलियुग अपनी जगह पर अपना तांडव कर रहा हो, फैला रहा हो, लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलियुग में भक्तों की भी बाढ़ आएगी। और कब? जब सनातन धर्मावलंबी एक तरफ हाय हाय करते हुए दिखाई पड़ेंगे, सुनते रहोगे कब तलक
दर्दे वतन कहानियां, जिंदे चिता में जल मरी 14,000 रानियां। महारानी पद्मिनी के साथ हजारों का जौहर। एक तरफ तो अत्याचार का तांडव और दूसरी तरफ में साहित्यिक जगत के लोग उसका नाम रखे हैं भक्ति काल। भक्ति काल क्यों? मानो कलयुगीय इतिहासांतर्गत वह दिन आया था, जब हरिजन की कौन के विमुखों ने हरि गुण गाया था। श्री समर्थ श्री रामानंद कबीर सूर तुलसी का आविर्भाव हुआ। श्री हित हरिवंश चंद्रकृत हरि भक्ति का प्रगट प्रभाव हुआ। श्री रामानुज शंकराचार्य ने भक्ति हेतु तनु धारा। श्री कृष्ण चंद्र ने गौर चंद्र बन भक्ति सुजस विस्तारा। श्री समर्थ गुरु रामदास, श्री समर्थ गुरु रामदास, रैदास दीवानी मीरा जी, नरसी नानक नामदेव ने भक्ति कीर्ति कर दी तारी। नरसी नानक नामदेव ने भक्ति कीर्ति कर दी तारी। इस प्रकार है नारद बाबा, इस प्रकार है देवर्षि हो चुकी सत्य श्री मुखबानी। किंतु आज विपरीत दशा क्यों, कलयुग करता मनमानी। इतना संकेत पर्याप्त है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।